नमस्कार साथियों, अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए आइए आइए। क्यों मोक्ष में जाना, क्यों महाविदेह जाना, क्यों मोक्ष में जाना। भारत क्षेत्र 5वें आरे में ही, भारत क्षेत्र 5वें आरे में ही मुझको तो मोक्ष यही प्रगटाना। क्यों मोक्ष में जाना, क्यों महाविदेह जाना, क्यों मोक्ष में जाना। क्षायिक सम की तंत्र बल और वीर्य, क्षायिक सम की तंत्र बल और वीर्य, ज्ञान दर्शन सुखानंद और अक्षय। मौलिक ये गुण मेरी आत्मा में सारे हो। मौलिक ये गुण मेरी आत्मा में सारे, काटेंगे पर्दे तब निर्जरा आरे। आत्मानंदी अमृत पीते रहना है, अभी नहीं तो कल का क्या है ठिकाना। क्यों मोक्ष में जाना, क्यों मोक्ष में जाना, ना महाविदेह जाना, ना मोक्ष में जाना। भारत क्षेत्र 5वें आरे में ही, भारत क्षेत्र 5वें आरे में ही मुझको तो मोक्ष यहीं प्रगटाना। क्यों मोक्ष में जाना, क्यों महाविदेह जाना, न मोक्ष में जाना। हाँ, मेरा मोक्ष मेरे पास है, मेरा मोक्ष मेरे साथ है। मेरा मोक्ष कहीं और नहीं, मेरे अंदर ही है। मेरा अद्भुत ज्ञान कोश मेरे साथ है, मेरे पास है। ये अष्टावक्र गीता की चेतना के, नई चेतना के स्वर हैं। अष्टावक्र गीता एक अद्भुत ज्ञान कोश है। इसमें जो गीता शब्द है ना, वो गीत और संगीत से, यानी आत्मा के अनहद नाद के ध्वनि से, गूंज से संबंध रखता है। कई बार इस पुस्तक को पढ़ा, आत्मसात किया और हर बार नई नई अनुभूतियां मेरे हृदय सागर में अनुभूत हुई। अंतःकरण में उठने वाली भावाभिव्यक्तियों को उसी रूप में प्रकट और प्रस्तुत करने की सामर्थ्य और भाषा शब्दों में कहाँ, शब्दों में नहीं होती वो सामर्थ्य। फिर भी भावुक मन से एकाकार होकर कुछ इस प्रकार से कह सकती हूँ। भोर के समय उषा रमणी बनकर सजीली काव्य लक्ष्मी, सुर सरस्वती के साधती, स्वर ताल में जग बांधती। सूर्य उदय की लालिमा लेकर शशि वियोग को विस्मित कर, ज्योति कलश संजोए गजगामिनी। सन्मुख खड़ी आत्मलक्ष्मी, अध्यात्म लक्ष्मी। सांध्य गीत गुनगुनाती, अष्टावक्र गीता के संवाद गाती, प्रत्यक्ष को झुठलाती, वास्तविकता समझाती। सर्वातीत मुक्ति रमणी, पाप संताप शमनी। प्यार, पावन प्यार से गोद में झुलाती, अद्भुतीय अध्यात्म सुनाती। सुर सरस्वती के साधती, स्वर ताल में जग बांधती। अनुपम ऋषि अष्टावक्र ज्ञानी, राजा जनक पर कर दी मेहरबानी। वही निराला अमृत सिंधु, चख पाए हम अगर एक भी बिंदु, तो शांत प्रशांत बनेंगे हम, चिर विश्रांति पालेंगे हम। दुर्लभ ज्ञान का ये अध्यात्म खजाना, सब गीताओं में मक्खन समाना। ये अष्टावक्र गीता बहुत बहुत ही प्यारी, किंतु
संस्कृत में ये मांगती होशियारी। और संस्कृत तो है विद्वानों की भाषा, सामान्य जिज्ञासु उसे समझ ना पाता। सरल सौम्यता लाने की, इसे सुबोध बनाने की मन में लेकर अभिलाषा, पूरी करने हर दिल की आशा। संबोधि श्री का, ये संबोधि का है ये प्रयास, पसंद आएगा, जरूर आएगा, है ये पक्का विश्वास। श्लोकों को कविता में ढाला है जो मन पुलकित करने वाला है। सर्वहितकारी, सर्वसुलभ, गीता ये गुंजाएगी धरती और नभ। इसी आस्था श्रद्धा के साथ ये शेयर करती हूँ, ये कृति सौंपती हूँ आपके हाथ। श्रम साध्य मेरा ये साहस पा जाए सम्मान, हृदय में भरा यही अरमान। सुज्ञ योग्य पात्र हैं आप, हाँ मैं मानती हूँ ऐसा, सुज्ञ योग्य पात्र हैं आप, और ज्ञान गरिमा की भी रखते हैं छाप। तो संबोधि की यही अर्ज है, थोड़ा सा चुका पाऊँ यही बहुत कर्ज है। संग समाज से आज तक लेती ही आई, कुछ मैं भी तो दूँ यही भावना लाई। और गुरुजनों की कृपा दृष्टि मिल गई सुखदाई, इसीलिए तो मैं ऐसी हिम्मत कर पाई। अध्यात्म गीता का, अष्टावक्र गीता का ये निराला ज्ञान, सभी कर पाए इस पीयूष का रसपान। आत्मबोध पाकर आत्मानंद में हो लीन, कर्म जाल को काट कर हो मोक्ष पदासीन। ऐसा हो पाए तो अपना श्रम साकार मानूंगी, इसी में स्वयं का भी उद्धार मानूंगी। सचमुच ये अष्टावक्र गीता क्या है? एक अनूठा अध्यात्म रस है। ऐसा अध्यात्म रस जब राजा जनक की विद्वत सभा में बैठे हुए प्रकांड शास्त्रज्ञों ने अष्टावक्र बालक को 8 स्थानों से टेढ़ी बेडौल देह को देखकर उपहास रूप तीव्र कहकहा लगाया और पूछने पर यह कारण बताया कि ऐसा विद्रूप कुरूप छोटा बच्चा आत्मज्ञान सिखाने आया है। इसी उपेक्षापूर्ण कौतूहल से हमें हंसी आ गई। उस समय उन सभी विद्वानों और राजा जनक द्वारा जब अष्टावक्र से पूछा गया, आप क्यों हंसे? तब अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, इन चमारों की सभा में आज आत्मज्ञान जैसे महासत्य का निर्णय चमारों द्वारा लिया जा रहा है। इस अनहोनी घटना पर, इस ढोंग भरे महत आयोजन की निरर्थकता पर मुझे हंसी आ गई। अर्थात क्या कहते हो, ये चर्मकारों की सभा है? हाँ, चमड़ी की परख करने वाले सिर्फ चर्मकार ही तो होते हैं। सिर्फ मेरी आड़ी तिरछी और टेढ़ी शरीर आकृति को ही देखने वाले विद्वान कैसे हो सकते हैं? अध्यात्म के ज्ञाता कैसे हो सकते हैं? शरीर के लंबे छोटे टेढ़े मेढ़े धर्म आत्मा के तो कदापि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो निरवयव है, उसके तो अंग अवयव हैं नहीं, और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है और नाशवान है। आत्मा चैतन्य है और शरीर तो पुद्गल है। हे राजन, ज्ञानवान की दृष्टि तो आत्मदृष्टि होती है, वो शरीर की नहीं, उसमें रही हुई आत्मा को देखते हैं। जबकि चरम दृष्टि से देखने वाला अज्ञानी शरीर को अर्थात चमड़े को ही देखता परखता है। तुमने मेरी चमड़ी को देखा, उसी अनुसार निर्णय किया। यहाँ उपस्थित आप सबकी दृष्टि और परख को समझकर तभी तो मैंने इसे चर्मकारों की सभा कह दिया। और ये बात सुनी अष्टावक्र जी के इन सटीक सचोट
सत्य और सारगर्भित वचनों से प्रभावित होकर उपस्थित विद्वान एकदम तत्क्षण उनके सन्मुख नतमस्तक हो गए। राजा जनक का मुमुक्षु प्यासा हृदय पा गया, उपयुक्त सुयोग्य गुरु को पहचान गया और ससम्मान उन्हें अपने साथ में ले गए। हाथ पकड़कर उच्च सिंहासन पर बैठाया, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्वयं अष्टावक्र जी के चरणों में बैठे और उनसे शिष्य भावपूर्वक अपने भीतर में उठने वाली आत्मज्ञान संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया। क्या समाधान किया? यही तो शंका समाधान इस समय, इस पंचम काल में अष्टावक्र गीता के नाम से अनेक मुमुक्षुओं द्वारा मान्य एक माननीय ग्रंथ है। जनक अष्टावक्र संवाद आत्मजिज्ञासुओं के लिए सरल सुबोध कुंजी जैसा ही तो है, जो आत्मा के कर्म कपाटों पर लगे हुए तालों को खोलकर प्यासे साधक को आत्मानंद रूपी अमृत का पान कराता है। इसमें द्रव्यार्थिक और पारमार्थिक व्यवहार और निश्चय सभी प्रकार के नयों का प्रमाण पूर्वक दिग्दर्शन भी कराया गया है, और वो भी सरल भाषा में। हाँ, घबराइएगा नहीं। और मोह में हेतु रूप निश्चय नय की विशेषतया सिद्धि की गई है। मोक्ष में तो निश्चय नय ही काम आएगा ना। हाँ, संसार में व्यवहार में है तो इसमें निश्चय नय की सिद्धि भी विशेष रूप से की गई है। अध्यात्म जगत की ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीन महत्वपूर्ण निष्ठाओं की व्याख्या बहुत सहजता से इसमें मिलेगी आपको। और अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बहुत थोड़े समय में, यूँ कहें क्षण मात्र में ही आत्म साक्षात्कार सफलतापूर्वक करा दिया था। उन्होंने ये प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान कोई सैद्धांतिक वक्तव्य मात्र नहीं, बल्कि प्रयोगभूत वैज्ञानिक सत्य है। अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर अद्वैत का है। जो हमें ये संसार चारों तरफ दिखता है, ये सारा अद्वैत का ही तो फैलाव है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा, जीव और शिव भिन्न नहीं है, अभिन्न है। प्रकृति और पुरुष दो भिन्न तत्व नहीं, बल्कि एक ही तत्व की जड़ चेतन रूप वाली विभिन्न पर्याय अवस्थाएं ही तो हैं। अद्वैत के इसी स्वरूप की चरम निष्पत्ति है आत्मदर्शन। इसी परम सत्य को साक्षात दिखाया था अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक के सामने। राजा जनक के सामने बिल्कुल साकार करके परम सत्य बताया था उन्होंने। अद्वैत की उपस्थिति के लिए अहंकार की धूल साफ करके अक्रिया का स्थान बनाना बहुत बहुत जरूरी होता है। वह शून्य अष्टावक्र जी ने जनक को अनुभव कराया, एक क्षण में अनुभव करा दिया। फिर उस शून्य में आत्मबोध भरा और भरने के पश्चात उसे भी खाली कर दिया। शहद में मिल जाने वाले गुल की बू रहे, न तू रहे न मैं रहूं, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। शहद में मिल जाने वाले गुल की बू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। अर्थात
स्वयं के शुद्ध स्वरूप की दिव्य अनुभूति ही बचे। ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति को जनक जी प्राप्त हो गए। साथियों, ये कोई चमत्कार नहीं, कोई तिलस्म अथवा जादू भी नहीं, बल्कि हर मनुष्य का, हर मानव का सर्वोच्च कर्तव्य और सार्वभौम अधिकार है। मनुष्य जन्म इसी परम शक्ति को जानने के लिए मिला है। अष्टावक्र गीता में सांसारिक भोग एवं वासनाओं कामनाओं को नहीं, बल्कि भीतर में उनके प्रति रही हुई आसक्ति को छोड़ने का उपदेश है। ये अध्यात्म का सबसे अनूठा वक्तव्य है, जो सीधे बोध को जागृत करता है, सही जगह पर निशाने पर चोट करता है। इतनी उपयोगी शिक्षाओं से भरी अष्टावक्र गीता का लाभ संस्कृत नहीं आती ऐसे जिज्ञासु भी ले सकें, इसी उदात्त, पवित्र और सर्व कल्याणकारी भावना के साथ मैंने यहाँ प्रत्येक संस्कृत श्लोक का सरल सुबोध हिंदी अर्थ काव्य में छंदबद्ध करके यह प्रयास किया है कि लयात्मकता और मधुर स्वर के साथ यह ज्ञान हृदय की भावधारा बन जाए। संस्कृत श्लोक की पृष्ठभूमि में जो भावार्थ निहित है, उसकी यथासंभव सुरक्षा रखते हुए हिंदी छंद की रचना हुई है। इस प्रकार का यह प्रथम प्रयास है, जो कि कई जिज्ञासुओं की निरंतर मांग पर इस रूप में आपके सामने आया है, और इसमें भरा है ऐसा सारगर्भित आनंद। संसार रूपी लहर लय हो, चाहे मुझ में हो उदय, मेरी नहानी वृद्धि होती अंतहीन महासिंधु में। हाँ, तो शुरू करते हैं इस अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय। आइए प्रथम प्रकरण शुरू कर रहे हैं। चलते हैं जहाँ अष्टावक्र जी के द्वारा जनक को आत्मज्ञान कराया गया। राजा जनक जी ने जिज्ञासु भाव से, शिष्य भाव से, बड़ी नम्रता पूर्वक, सरलता और अज्ञानता से भरकर पूछा, जैसे एक बच्चा पूछता है, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है मम्मी? और उसकी सबसे प्रथम गुरु माँ, जो ईश्वर की एक ऐसी कृति है जो महात्मा, परमात्मा, गरिमा, महिमा सबसे भरी हुई, सबसे उत्कृष्ट उन हदों को पार करके माँ, और वो माँ प्रथम गुरु, उस माँ के सन्मुख बच्चा जैसे कैसे हो जाता है ना, तो पूछता है। वैसे ही जनक जी बाल सुलभ कुतूहल से पूछ रहे हैं, किस प्रकार से प्राप्त हैं होते ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य? अष्टावक्र से जनक पूछते, करके अहम त्याग। किस प्रकार से प्राप्त हैं होते ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य? अष्टावक्र से जनक पूछते, करके समर्पण अहम का त्याग। अब अष्टावक्र जी ने शिष्य रूप में जनक जी को अनुभव किया और जवाब देते हैं उनके प्रश्न का। गुरु कहें प्रिय मुक्ति चाहो तो, गुरु कहें प्रिय मुक्ति चाहो तो, तज दो विषु सम सभी विषय, दया सत्य संतोष सरलता, अभी क्षमा का लो आश्रय। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को नहीं, अपने एक प्रिय शिष्य को, जिज्ञासु शिष्य को उत्तर दिया, अगर मुक्ति चाहते हो तो
संसार के सभी चीज़ों को, शुभ हों अशुभ हों, अच्छे हों बुरे हों, हे हों उपादेय हों, सबको तज दो। कैसे? विष सम, जहर के समान मानकर उनको सबको त्याग दो। और दया, सत्य, संतोष और सरलता, ऐसे ऐसे गुणों का क्षमा के साथ आश्रय ले लो, इनको अपना लो इसी क्षण बस। ये मुक्ति का परम सार है, परम सूत्र है। और सुनो वत्स, तू ना पृथ्वी है ना जल है, ना अग्नि वायु है ना आकाश। मुक्ति है तू जान स्वयं को, तू इन सभी का साक्षी खास। समझे? अरे जनक, कहते हैं ना कि शरीर 5 तत्वों से बना है, पर तू अपने को ऐसा मत मान, क्योंकि वो तो नश्वर हैं। 5 तत्व तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं तेरे शरीर रूप में, इसी पर्याय में हमेशा नहीं रहेंगे। पहले भी नहीं थे और तेरे बाद भी नहीं रहेंगे। तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि वायु, ना आकाश। इनमें से कोई तत्व तू नहीं है। तू तो बस इनका साक्षी है, बस इनको जानने वाला है, इनको अपने रूप में ढालने वाला है। तूने ही तो ढाला है इन्हें, जनक के रूप में, इस शरीर के रूप में। किसी ईश्वर ने नहीं ढाला, तूने स्वयं ने बनाया है। क्या कह दिया मैंने? आपने सुना? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। हमने, आपने, सभी ने ये शरीर स्वयं बनाया है। हमें किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, माता पिता ने भी नहीं बनाया। हाँ, वो निमित्त बने हैं। नहीं समझ आई होगी। चलिए, अगली मीटिंग के लिए छोड़ते हैं इस प्रश्न को। आप भी सोचिएगा और मैं भी सोचूंगी, और नेक्स्ट मीटिंग में हम इसी प्रश्न को लेकर फिर से साथ बैठेंगे और बात करेंगे, इसका समाधान करेंगे। आज इतना ही कहकर विराम लेती हूँ।